हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर इस वीडियो के थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, जिसमें लास्ट वाली थी रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये कंसेप्ट रिडॉक्स रिएक्शंस के रिलेटेड ही है। आपके दोनों रिएक्टेंट्स में से एक जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज़ रिलेटेड टू योर रिडॉक्स रिएक्शंस। तो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये जो डेफिनेशन है आपके सामने लिखी भी हुई है, तो ये रिएक्टेंट्स में से ही एक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? मतलब वो रिएक्टेंट जो सप्लायर है ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन को रिमूव करता है रिएक्शन में, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और इसका बिल्कुल रिवर्स आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट जो हाइड्रोजन सप्लायर है या फिर ऑक्सीजन को क्या करता है, रिप्लेस करता है। लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, आप कैसे इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? वो है द सब्सटेंस विच इज reduced oxidizes the other substance is known as oxidizing agent. On the other hand, the substance which is oxidized reduces the other substance and is known as reducing agent. तो जैसे आपके सामने एक रिएक्शन भी है नीचे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस कार्बन जो है वो आपको कॉपर और कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है। तो इनमें ध्यान से आपने देखना है कि रिएक्टेंट जो हैं वो दो हैं, दैट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड और कार्बन में से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जैसे CuO, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकता है। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो दूसरा है वो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। आगे आप देख सकते हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन आगे जाके कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो गया, तो इसने रिमूव किया ऑक्सीजन को। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो डेफिनेशन ऊपर लगी है, द सब्सटेंसेस व्हिच इज रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंस एंड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यूप्रिक ऑक्साइड ने कार्बन को ऑक्सीडाइज्ड किया लेकिन खुद रिड्यूस हुआ। सिमिलरली कार्बन ने क्यूप्रिक ऑक्साइड को रिड्यूस किया और खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। इसलिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में दो रिएक्शंस और आ जाती हैं, लेकिन ये क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, दैट इज हीट और मतलब मैंने स्टार्टिंग में आपको ये कहा था कि क्लासिफिकेशन इसकी बहुत अलग अलग सी भी हैं। और एक और कंसेप्ट आपको छोटा सा आता है बीच में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट और लाइट रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होती है थर्मल रिएक्शंस और एक होती हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जो रिएक्शन जो हैं वो हीट की वजह से हों उनको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जो लाइट की वजह से हों उनको हम फोटोकेमिकल कहते हैं। लेकिन ये जो थर्मिक वर्ड है ये हीट के लिए यूज़ हुआ है। एंडो अलग वर्ड है, थर्मिक अलग है, एक्सो अलग है, थर्मिक अलग। एक्सो का मतलब होता है इवॉल्व होना, निकलना, रिलीज होना, और एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब होना। थर्म का मतलब यहाँ पे आ गया हीट। मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। और जिनके लिए हमें हीट चाहिए होती है, जो रिएक्शंस हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, जिन रिएक्शंस के लिए हमें हीट चाहिए, मतलब हीट ऐड होने के बाद ही वो चेंज हो सकता है, तो उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एक्सो मतलब इवॉल्व, थर्म मतलब हीट। दीज आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। इनमें हमेशा हीट क्या होती है? रिलीज होती है। उसके बाद आपने लिखा है एंडोथर्मिक, दीज आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। मतलब कंबशन की जगह यहाँ पे कम्बिनेशन वर्ड है। ऑल कम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एंड ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ये आपने याद रखना है। कंबशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो मैक्सिमम हैं, ये एग्जांपल्स किसकी हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। थैंक यू।